हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द मैच द इक्वेशन इन कॉलम फर्स्ट विद द नेम टाइप इन कॉलम सेकंड. तो हमें कॉलम फर्स्ट में जो गिवन है उसको कॉलम सेकंड के साथ मैच कराना है. तो कॉलम फर्स्ट में हमें डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, आर वन इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m के ई, मतलब काइनेटिक एनर्जी. इधर है डी ब्रोगली इक्वेशन, हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी रूल, बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. तो हमें इन जो कॉलम फर्स्ट में जो गिवन है और कॉलम जो सेकंड में गिवन है उनको मैच कराना है. और ऑप्शन हमारे पास ए में क्यू, बी में एस, सी में आर, डी में पी, एस क्यू आर पी, पी क्यू आर एस, एस आर क्यू पी. ओके, अभी देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट. और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एटॉमिक प्रिंसिपल्स. एटॉमिक प्रिंसिपल्स. तो हमें इस प्रिंसिपल्स को देखना है, ठीक है. जैसे कि हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन हो गई, हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी रूल हो गया. इन सब को देखना है कि इन सब में होता क्या है, इनकी इक्वेशंस क्या क्या होती हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो अगर हम डी ब्रोगली इक्वेशन की बात करते हैं सबसे पहले, तो उसमें क्या होता है लैम्बडा अपॉन, डी ब्रोगली की बात करते हैं हम, डी ब्रोगली. तो उसमें क्या होता है लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. और यहाँ पर जो लैम्बडा है वो क्या है, वो है हमारी वेवलेंथ, एच प्लांक कांस्टेंट है और एम हमारा मास है. ओके, और वी क्या है, वी है हमारा वेलोसिटी. ओके, तो लैम्बडा इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन एम वी. और अगर देखें बोर ने क्या प्रपोज किया था, और बोर प्रपोज दैट कि जब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स orbiting the atom is quantized. और वो क्वांटाइज्ड होता है जब क्या बनता है, हमारी इक्वेशन क्या बनती है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई. ओके, जब हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे हैं एटम को, वो क्वांटाइज होते हैं. तो जो इक्वेशन बनती है हमारी क्या बनती है, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई. और अगर इसी केस में जो हमारे तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो उसको अगर हम और एक्सटेंड करें तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी था हमारा. तो वी जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है के ई, वो क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, हाफ एम वी स्क्वायर. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर v की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी हमारी 2 ke डिवाइड बाई m, और इसका पूरे का क्या हो जाएगा अंडर रूट, मतलब अंडर रूट 2 ke डिवाइड बाई m. तो इसी को वैल्यू को पुट कर देते हैं हम यहाँ पे. तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा h अपॉन रूट ओवर क्या हो जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो रूट 2 ke/m था, तो ऊपर आ जाएगा m, नीचे आ जाएगा रूट m, तो ऊपर क्या बच जाएगा, रूट m बच जाएगा. ठीक है, तो h अपॉन रूट 2m ke हो गया. ये हो गया हमारा डी ब्रोगली का काइनेटिक इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डी ब्रोगली इक्वेशन हो गई. अब देखते हैं जो हेसेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वो अगर हम देखें तो जो हेसेनबर्ग है, हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी रूल या प्रिंसिपल, तो वो क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी इक्वेशन होती है हमारी डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. ओके, ये इक्वेशन होती है. और यहाँ डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और एच क्या है हमारा प्लांक कांस्टेंट, और पाई क्या है, पाई तो पाई होती है 22/7. ओके, तो ये हो गया हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. जो हमारा लास्ट है वो अगर हम देखें बोर्स रेडियस ऑफ एच एटम, तो अगर बोर्स रेडियस पहले तो हमें देखनी पड़ेगी बोर्स रेडियस क्या होती है. ओके, बोर्स रेडियस की जब हमारा किस में ऑर्बिट में होता है, एन ऑर्बिट में होता है ना. ठीक है, एन ऑर्बिट में, इन एनथ ऑर्बिट. तो उसको कैसे, जो बोर्स ने जो फॉर्मूला दिया था वो क्या था,
आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला दिया था। अब हम देखते हैं जो हमारा हाइड्रोजन के केस में पूछा हमसे, तो हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और जो हमारा जो जेड इज इक्वल टू B1 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इज इक्वल टू 1, मतलब जो एटॉमिक नंबर है वो भी 1 हो जाएगा और ऑर्बिट भी एक ही होगा इसमें। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू B1 हो जाएगा। तो R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, R1 इज इक्वल टू आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन, क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर, जेड की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ओके, तो R1 इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई, ये किससे मैच कर गया, हमारा एसेनबर्ग अनसर्टेनिटी रूल। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई किससे मैच करेगा, एंगुलर मोमेंटम। और R1 वाला हो गया हमारा बोर्स रेडियस और लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m के हो गया डी ब्रोगली इक्वेशन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।